हेलो एवरीवन। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक है पेमेंट मेथड्स इन फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट में जितने भी पेमेंट मेथड्स होते हैं और उनमें जो सबसे अच्छा पेमेंट मेथड है, जिससे कि इनकेस फ्यूचर में अगर हमें रिफ़ंड लेना हो, अगर हमें प्रोडक्ट रिटर्न करके इंस्टेंट रिफ़ंड लेना हो, तो वो हमारा कौन सा ऐसा पेमेंट मेथड है जिससे कि हम पेमेंट करें और वो इतना कन्वीनियंट हो कि जैसे ही हम रिटर्न करें हमारे पास तुरंत रिफ़ंड आ जाए। तो चलिए आज हम इस टॉपिक पे बात करते हैं। तो सबसे पहला मेथड आता है वो है फ्लिपकार्ट यूपीआई, जिस पे आज हम बात करेंगे। फ्लिपकार्ट यूपीआई फ्लिपकार्ट का अपना यूपीआई मेथड है। ये यूपीआई मोड इनका अपना है और इसमें हम सबसे पहले अपना बैंक अकाउंट ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद हम इसे वेरीफाई करते हैं और एक बार जब ये वेरीफाई हो जाता है उसके बाद सिर्फ हमें पे पर क्लिक करना होता है। अमाउंट उसके बगल में लिखा हुआ आ रहा होता है और उसके बाद हम सीधे यूपीआई पिन एंटर करेंगे और हमारा पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये फ्लिपकार्ट यूपीआई है। ये एक बहुत ही कन्वीनियंट मेथड है जिससे आप पेमेंट कर सकते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे हम गूगल पे, पेटीएम, फ़ोन पे करते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह है। जैसा कि आप देख सकते हैं फ्लिपकार्ट यूपीआई के नीचे ऐड बैंक लिखा हुआ आ रहा है, तो आप अपना बैंक जो भी है बैंक डिटेल्स यहाँ पे ऐड कर देंगे। एक बार अगर आप ऐड कर देंगे तो फिर इसके अगली बार आपको सिर्फ यूपीआई पिन ही एंटर करना पड़ेगा और आपका पेमेंट इंस्टेंट कंप्लीट हो जाएगा। आप अपना बैंक यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आगे आप अपनी डिटेल्स एंटर करके इसको सेव कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पेमेंट मेथड है सेव्ड पेमेंट ऑप्शंस। इसमें हमने अपना जो डेबिट कार्ड है वो पहले से ही सेव कर रखा है, तो अब हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है। हमें सिर्फ अपना 3 डिजिट का सीवीवी नंबर डालना है और हमारा पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ एक सिंपल ओटीपी आएगा आपके रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर पे, आपको उसको एंटर करना है और उसके बाद यहाँ पे पेमेंट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये वेरी क्विक मेथड है, बहुत ही ईजी और क्विक मेथड है। हमने क्योंकि अपना कार्ड डिटेल्स पहले से ही एंटर कर रखा है तो ये फ्लिपकार्ट में पहले से ही सेव्ड है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेमेंट मेथड पे, जो कि है नेट बैंकिंग। इसको इंटरनेट बैंकिंग भी बोलते हैं। इसमें हमें बैंक की तरफ से एक हमारी बैंकिंग आईडी और हमारा पासवर्ड होता है, जो हम अपना बैंक यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। फिर हम बैंकिंग आईडी, नेट बैंकिंग आईडी और हमारा पासवर्ड एंटर करेंगे। उसके बाद ओटीपी से कंफर्म होने के बाद हमारा पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये होता है नेट बैंकिंग। इस तरह से हम नेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते हैं अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट है तो अगला जो हमारा पेमेंट मेथड है वो है यूपीआई। इस यूपीआई में हमारा फ्लिपकार्ट यूपीआई भी इंक्लूडेड होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया ही था कि वो पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे जैसा ही है। यहाँ पे सिर्फ हमें यूपीआई पिन एंटर करना होता है और हमारा पेमेंट कंप्लीट हो जाता है। तो यूपीआई जो है ये बेस्ट मोड ऑफ पेमेंट मैं कंसिडर करती हूँ, क्योंकि इसमें मान लीजिए कल को हमारा प्रोडक्ट हमारे पास आया और वो पसंद नहीं आया और हमें उसे रिटर्न करना है, तो जैसे ही हम इसे रिटर्न करते हैं, रिटर्न होने के तुरंत बाद अमाउंट तुरंत, मतलब ये बोलते तो 3 दिन है लेकिन ये 1 दिन भी पूरा नहीं लेता है। रिटर्न होने के तुरंत बाद ही हमारा जो अमाउंट है वो हमारे अकाउंट में आ जाता है। हमें थोड़ा भी वेट नहीं करना पड़ता है। ये बेस्ट मोड ऑफ पेमेंट, ये बेस्ट इनका जो फैसिलिटी है वो मुझे लगती है। इसलिए मैं हमेशा यूपीआई ही प्रेफर करती हूँ। मैं हमेशा पेड ऑर्डर करती हूँ क्योंकि मैं ट्रस्टेड वेबसाइट से ऑर्डर करती हूँ, ट्रस्टेड ऐप से ऑर्डर करती हूँ और मैं हमेशा यूपीआई ही प्रेफर करती हूँ। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पेमेंट मेथड की बात करते हैं, जो है कैश ऑन डिलीवरी। इसका अर्थ होता है कि जब प्रोडक्ट हमारे घर पे आ जाएगा तो हम डिलीवरी एजेंट को पेमेंट कर देंगे। बट ये मेथड मुझे कुछ खास पसंद नहीं है, क्योंकि इसमें पहली बात तो इसमें हैंडलिंग फ़ीस जो होती है वो 7 रुपये एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा। तो हम एक्स्ट्रा चार्जेस क्यों दें। और दूसरी बात ये है कि अगर हमें रिटर्न और रिफ़ंड करना होगा तो हमें रिटर्न जो अमाउंट होगा, वो रिफ़ंड जो होगा वो हमारे बैंक अकाउंट में हमें अलग से डिटेल्स देनी पड़ेंगी, तब वो हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो ये एक लंबा प्रोसेस है जो मैं प्रेफर नहीं करती हूँ।
यूपीआई मुझे बेस्ट लगता है क्योंकि वो इंस्टेंट ही हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा फ्लिपकार्ट गिफ्ट कार्ड। तो ये फ्लिपकार्ट गिफ्ट कार्ड जो होता है वो और वॉलेट कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, क्योंकि जब भी हम फ्लिपकार्ट गिफ्ट कार्ड हमें कहीं से अगर मिलता है और उसे हम अपने फ्लिपकार्ट में ऐड करते हैं तो वो हमारे वॉलेट में ही ऐड होता है, जिसको हम फ्यूचर में परचेजिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। वॉलेट से रिलेटेड एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपने कोई परचेजिंग करी है और आप उसे रिटर्न करना चाहते हैं, कैश ऑन डिलीवरी में आपने परचेजिंग करी थी और अब आप उसे रिटर्न करना चाहते हैं, तो जब आप उसे रिटर्न करेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि फ्लिपकार्ट आपके वॉलेट में वो मनी ऐड कर दे, वो क्रेडिट आपको आपके वॉलेट में ऐड कर दे, जिसको आप नेक्स्ट परचेज में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मोड ऑफ पेमेंट है ईएमआई। जब भी हम कोई कॉस्टली प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारी ईएमआई बन जाए, तो ये जो ईएमआई वाला ऑप्शन है हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं महंगे प्रोडक्ट्स के लिए, और ये ईएमआई बन जाएगी और उसके बाद हम उसे ईएमआई के फॉर्म में पेमेंट कर सकते हैं। तो ये रहे हमारे सारे मोड ऑफ पेमेंट फ्लिपकार्ट के अंदर। लास्ट में मैं वीडियो को समराइज करते हुए यही बताना चाहूँगी कि पर्सनली मुझे यूपीआई पेमेंट मेथड बेस्ट लगता है, क्योंकि जब भी हमें रिटर्न करना होता है किसी प्रोडक्ट को तो वो इंस्टेंट रिफंड जो होता है वो हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। शॉपिंग से रिलेटेड और भी कोई जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कोई और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो। वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो। धन्यवाद।